Hello everyone, students. Today I have brought for you direct indirect speech. How to find out the direct or the indirect speech of the given sentences. तो आइए टॉपिक शुरू करते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. My father says prices are shooting up alarmingly. This question is given in the direct speech and we have to find out the indirect one. आइए एक एक ऑप्शन को एग्जामिन करें. आपका रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है सेज, तो ऑप्शन में प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए. प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली, एक्चुअल वर्ड्स आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है. रिपोर्टिंग वर्ब चूंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, अतः रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वह भी डायरेक्ट की तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही होना चाहिए. तो आइए ऐसा ऑप्शन ढूंढते हैं. नंबर ए, माय फादर सेज दैट प्राइसेस शूट अप. यहाँ टेंस को चेंज करके प्रेजेंट इंडेफिनिट कर दिया गया. दिस इज नॉट पॉसिबल, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. नंबर बी, माय फादर सेज दैट प्राइस इज शूटिंग अप अलार्मिंगली. यहाँ टेंस चेंज नहीं किया गया है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, लेकिन एक डिफरेंस है कि आपका डायरेक्ट में प्राइसेस प्लूरल है, इसलिए उसके साथ क्रिया आर का प्रयोग है, जबकि यहाँ ये सिंगुलर कर दिया गया है. अतः दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. नंबर सी, माय फादर सेज दैट प्राइसेस आर शूटिंग अप अलार्मिंगली. बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, यहाँ किसी तरह का परिवर्तन नहीं किया गया है. नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन, सो मार्क कर लें आप. नंबर डी, माय फादर सेज दैट प्राइसेस शॉट अप. यहां भी टेंस में परिवर्तन कर दिया गया है, अतः दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सो स्टूडेंट्स, योर राइट ऑप्शन इज नंबर सी. क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज योर नेम? सी आस्क्ड हिम. आपका डायरेक्ट स्पीच रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है आस्क्ड, अतः एक्चुअल वर्ड्स में जब ये इनडायरेक्ट स्पीच में रिपोर्टेड स्पीच बनेगा तो इसकी क्रिया इज वाज में चेंज हो जाना चाहिए, और साथ साथ आपका सेकंड पर्सन योर जो है ओ आर भी ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब हिम के अनुसार हिज होना चाहिए, और सेंटेंस का ऑर्डर जो भर प्लस सब्जेक्ट है वो उल्टा सब्जेक्ट प्लस भर होना चाहिए. इस आधार पर आप ऑप्शंस को एग्जामिन करें. तो नंबर ए देखें आप, सी आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम. यहाँ तक तो करेक्ट आ रहा है, लेकिन ईज को चेंज नहीं किया गया है, सो दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन. नंबर बी, शी आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम हैज बीन. यहाँ टेंस चेंज करके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के फॉर्म में लाया गया है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. नंबर सी, शी आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वॉज. बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, मार्क कर लें इसको. नंबर डी, सी आस्क्ड हिम व्हाट वाज हिज नेम. टेंस परिवर्तन बिल्कुल करेक्ट है, लेकिन वर्ड्स का ऑर्डर नॉट करेक्ट, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द करेक्ट ऑप्शन. सो योर करेक्ट ऑप्शन इज नंबर सी आस्क्ड हिम व्हाट हिज नेम वाज. स्टूडेंट्स, आगे बढ़ने के पहले आइए इस वीडियो को लाइक कर लें, और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें, और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहें. तो आइए आगे बढ़ते हैं. नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 3. द डायरेक्ट स्पीच गिवन टू यू इज द वॉचमैन सेड thief कैच हिम. कैच हिम आपका एक इंपेरेटिव सेंटेंस है. thief वो चिल्ला कर बोल रहा है, अतः सेट की जगह आपकी रिपोर्टिंग क्रिया शाउट होनी चाहिए. शाउट एक इंट्रांजिटिव वर्ब है, तो इसके बाद एक ऑब्जेक्ट लगाया गया है चारों ऑप्शंस में, तो प्रीपोजिशन टू की जरूरत पड़ेगी, यानी शाउट टू प्लस ओ आर बी होगा. वॉचमैन जब चिल्ला रहा है चोर चोर कैच हिम, इसका मतलब वो लोगों से कह रहा है, भीड़ से कह रहा है, तो ओ आर भी आपका क्राउड बन गया. चारों ऑप्शंस में करेक्ट है. कैच हिम आपका इंपेरेटिव सेंटेंस है, तो इसके लिए इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे, यानी टू कैच द थीफ का इस्तेमाल होना चाहिए, या टू कैच हिम का इस्तेमाल होना चाहिए. देखिए ऑप्शंस में क्या है.
नंबर ए आपका है द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड, यहां तक बिल्कुल सही है। टू कैच द थीफ इंपेरेटिव भी करेक्ट है, और हिम के जगह पर जिस नाउन को लेकर वो शाउट कर रहा है थीफ थीफ, वो ऑब्जेक्ट बना हुआ है, यहां तक बिल्कुल करेक्ट है। नंबर बी देखें, शायद इससे कोई बेटर ऑप्शन मिल जाए। द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड थीफ थीफ कैच हिम, यहां इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं हुआ है, और शाउटेड वर्ड्स थीफ को रिपीट किया गया है, जो कि संभव नहीं है। नंबर सी में द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड कैच द थीफ, यहां इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया गया, बाकी सारा ठीक है। नंबर डी द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड थीफ कैच हिम, यहां भी इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं किया गया है, तो आपका राइट ऑप्शन नंबर ए जा रहा है, बाकी तीनों के तीनों गलत हो रहे हैं। हेंस द करेक्ट ऑप्शन स्टूडेंट्स इज द वॉचमैन शाउटेड टू द क्राउड टू कैच द थीफ। Let us come to question number 4. The coach said to the child, "Don't make the water muddy." आपका एक्चुअल वर्ड्स "Don't make the water muddy" ये एक प्रोहिबिशन है, इंपेरेटिव सेंटेंस का एक प्रकार है प्रोहिबिशन। ये कोच ने बच्चे से कहा, चाइल्ड से कहा, तो ये एक आदेश है। आदेश के लिए आपके 3 ऑप्शंस में कमांडेड का इस्तेमाल हुआ है, चलिए इसी को एक्सेप्ट करेंगे, हालांकि बेटर ऑर्डर्ड होता। लास्ट ऑप्शन में टोल्ड है, तो ये एलिमिनेटेड हो जा रहा है क्योंकि टोल्ड यहां नहीं होगा। आइए ऑप्शन नंबर ए को देखें, द कोच कमांडेड द चाइल्ड डोंट, यहां टू का प्रयोग होना चाहिए था, नॉट टू मेक द वाटर डर्टी, मडी को चेंज करके डर्टी सारे में किया गया, तो ये बिल्कुल सही है। नंबर बी को देखें तो नंबर ए आपका कट गया क्योंकि इन्फिनेटिव का प्रयोग नहीं हुआ है। नंबर बी ऑप्शन को देखें, द कोच कमांडेड टू द चाइल्ड नॉट टू मेक द वाटर डर्टी, यहां इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ है, लेकिन ये प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि कमांड एक ट्रांजिटिव वर्ब है और इसे प्रीपोजिशन की जरूरत नहीं है, तो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट 1। नाउ नंबर सी को देखिए, द कोच कमांडेड द चाइल्ड नॉट टू मेक द वाटर डर्टी इज बिल्कुल करेक्ट है, एब्सोल्युटली करेक्ट है, सो मार्क आंसर नंबर सी, द कोच कमांडेड द चाइल्ड नॉट टू मेक द वाटर डर्टी। Now come to question number 5. The direct speech given is, how old is your grandmother? Navneet asked her. तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इनडायरेक्ट स्पीच में आपका इज, चूंकि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, आस्क्ड वाज बनकर योर ग्रैंड मदर के बाद चला जाएगा, और योर सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब हर के अनुसार हर हो जाएगा, यानी आपका इनडायरेक्ट स्पीच होना चाहिए, नवनीत आस्क्ड हर हाउ ओल्ड हर ग्रैंड मदर वॉच। आइए इस तरह से ऑप्शंस को एग्जामिन करें, तो नंबर ए है नवनीत आस्क्ड हर हाउ ओल्ड हर ग्रैंड मदर इज, यहां चेंज ऑफ टेंस नहीं किया गया है, अतः ये सही ऑप्शन नहीं है। नंबर बी को देखें आप, नवनीत आस्क्ड हर हाउ ओल्ड हर ग्रैंड मदर हैज बीन, यहां टेंस चेंज किया गया है, लेकिन कोरिस्पॉन्डिंग पास्ट में नहीं बल्कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के स्ट्रक्चर पर ला दिया गया है, सो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट। नंबर सी, नवनीत आस्क्ड हर हाउ ओल्ड हर ग्रैंड मदर वॉच, बिल्कुल करेक्ट है, इसे मार्क कर लें। नंबर सी। नंबर डी, नवनीत आस्क्ड हर हाउ ओल्ड इज, एक तो यहां चेंज ऑफ टेंस भी नहीं किया गया है, दूसरा ऑर्डर भी गलत है, होना चाहिए था ईच को वाज और इसकी जगह ग्रैंड मदर के वाज होनी चाहिए थी। हेंस स्टूडेंट्स द राइट ऑप्शन इज नंबर सी, नवनीत आस्क्ड हर हाउ ओल्ड हर ग्रैंड मदर वॉच। नाउ कम टू नंबर 6, फादर सेज कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ। आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, अतः टेंस का परिवर्तन कहीं नहीं होगा। सेंटेंस आपका एक्चुअल वर्ड्स में असर्टिव है, ऑर्डर की भी कोई परिवर्तन नहीं करनी है, हमें केवल कंजंक्शन दैट का प्रयोग कर देना है। नंबर ए देखें, फादर सेज दैट कश्मीर इज द हेवन ऑन अर्थ, बिल्कुल करेक्ट है, इसको तुरंत मार्क कर लें। नंबर बी, फादर सेज दैट कश्मीर हैज बीन, यहां टेंस को सिंपल प्रेजेंट से प्रेजेंट परफेक्ट के स्ट्रक्चर में ला दिया गया, सो दिस इज नॉट करेक्ट। फादर सेज दैट कश्मीर वॉच, चेंज ऑफ टेंस कर दिया गया है, यहां इसके वजह से और यहां इसके वजह से ये गलत है, सो दिस इज नॉट करेक्ट। फादर इज सेइंग, यहां रिपोर्टिंग वर्ब के ही टेंस को चेंज कर दिया गया है, जो कि बिल्कुल संभव नहीं है, सो दिस इज ऑल्सो
not correct. Now question number 7, the teacher said nobody can solve the problem. आपका रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट है, एक्चुअल वर्ड्स नेगेटिव है nobody के साथ और मॉडल वर्ब कैन है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेड के बाद ORB देने की आवश्यकता नहीं है, चूंकि नहीं है तो नहीं देंगे। एंड कैन को आपको कुड कर देना, बाकी कोई परिवर्तन नहीं होगा। आइए इस आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो ऑप्शन नंबर ए, द टीचर सेड दैट नोबडी कैन, यहां कैन का पास्ट नहीं किया गया तो दिस इज नॉट करेक्ट। नंबर बी, द टीचर सेड दैट नोबडी कुड सोल्व द प्रॉब्लम, यहां बिल्कुल करेक्ट है, सॉरी नोबडी शुड सोल्व द प्रॉब्लम, यहां कैन का पास्ट कुड होता है जबकि यहां शुड का प्रयोग किया गया, दिस इज नॉट करेक्ट। नंबर सी, द टीचर सेड दैट समबडी कुड, कैन का कुड तो किया गया है लेकिन प्रॉब्लम है नोबडी को समबडी करके सेंटेंस को पॉजिटिव कर दिया गया है, सो दिस इज रॉन्ग। नंबर डी ही आपके पास बचा तो निश्चित रूप से करेक्ट होगा। द टीचर सेड दैट नोबडी कुड सोल्व द प्रॉब्लम, सो ये दोनों वर्ड्स आपके बिल्कुल सही है, सो मार्क आंसर नंबर डी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8, द विजिटर सेड इज योर मदर एट होम। तो यहां ORB नहीं है, ऑब्जेक्ट टू द रिपोर्टिंग वर्ब नहीं है, लेकिन आप ऐसा अपनी ओर से लगा सकते हैं, अतः मी का प्रयोग बिल्कुल सही है। चूंकि चारों में है तो हमें देखना होगा, इन्हीं में से कोई एक आंसर होना चाहिए। इज योर मदर एट होम, ये जस्ट नो क्वेश्चन है तो इसके इनडायरेक्ट में कंजंक्शन यदि डॉट नहीं है तो इफ या डॉट है तो वेदर का प्रयोग होना चाहिए। चूंकि यहां विजिटर है, इसे क्या पता उसकी मां घर में है या नहीं, तो राइट कंजंक्शन आपका वेदर होना चाहिए, इफ गलत होगा। सो आइए देखते हैं वेदर के साथ, और प्लस चूंकि ये क्वेश्चन है तो वर्ब प्लस सब्जेक्ट को हमें रिवर्स कर देना होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। सेकंड पर्सन आपका योर जो है मी के अनुसार माई होगा। आइए ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नंबर ए को देखें, द विजिटर आस्क्ड मी, यहां तक करेक्ट है। इज माई मदर, एक तो चेंज ऑफ टेंस नहीं हुआ, दूसरा ऑर्डर में भी परिवर्तन नहीं किया गया, सो दिस इज नॉट करेक्ट। नंबर बी, द विजिटर आस्क्ड टू मी, यहां ये प्रॉब्लम कर रहा है क्योंकि रिपोर्टिंग वर्ब आस्क्ड ट्रांजिटिव वर्ब है, इसे प्रीपोजिशन की आवश्यकता नहीं होती। नंबर बी आपका रॉन्ग है। नंबर सी, द विजिटर आस्क्ड मी, यहां तक करेक्ट है। वेदर मदर, लेकिन यहां चेंज ऑफ टेंस नहीं किया गया है, अतः ये गलत है। नंबर डी अब सही होगा, चूंकि ए बी सी तीनों गलत हुए। द विजिटर आस्क्ड मी वेदर माय मदर वॉज एट होम, मार्क कर दें इसको। करेक्ट आंसर इज नंबर डी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 9, द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस शैल आई ईमेल दिस लेटर अगेन सर। यहां ये जस्ट नो क्वेश्चन है और एक रिस्पेक्ट शोइंग वर्ड सर है, उस सर को हटाकर इनडायरेक्ट में एक एडवर्ब रिस्पेक्टफुली या पोलाइटली का प्रयोग करेंगे। इसकी जगह होनी चाहिए रिपोर्टिंग वर्ब के पहले, लेकिन सारे ऑप्शंस में ये रिपोर्टिंग क्लाउज के बाद में नो प्रॉब्लम। चलिए सभी में है तो कोई एक चुनना ही पड़ेगा, बट बेटर होता पोलाइटली आस्क्ड हिज बॉस। चलिए उसके बाद कंजंक्शन आपका, चूंकि ट्रेनी को अभी ट्रेनिंग पीरियड में है तो ये श्योर है कि बॉस ऐसा कहेंगे ही, तो कंजंक्शन आपका इफ एप्रोप्रिएट है, सभी में इफ है। आपका ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ शैल है, मॉडल वर्ब के रूप में काम हुआ है, अतः इसका परिवर्तन शुड में होना चाहिए। तो आइए इस तरह से हम देखते हैं। प्लस यहाँ दिस रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट है, दिस लेटर यहाँ टाइम या प्लेस या मैनर शो नहीं कर रहा, अतः इसमें परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन यदि राइट ऑप्शन में हुआ है तो फिर उसे ही एक्सेप्ट करेंगे। तो यदि मान लीजिए कि प्रयोग इसका परिवर्तन नहीं हुआ है तो या तो ये दिस रह जाएगा या द में चेंज कर जाएगा, बट दैट तभी प्रयोग करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट होने पर जब आपका दिस टाइम प्लेस या मैनर दिखाता हो। आइए देखते हैं ऑप्शन को एग्जामिन करके। नंबर ए, द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस पोलाइटली, चलिए यहां तक करेक्ट आया। इफ ही शैल नो, शैल को यहां शुड होना चाहिए क्योंकि यहां मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ है। ईमेल दैट लेटर, यहां दैट परिवर्तन कर दिया गया, चलिए इसको छोड़ देते हैं क्योंकि ये गलत है। नंबर बी को देखें तो द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस पोलाइटली, यहां तक करेक्ट आया। इफ ही शुड, चलिए शैल को शुड किया, ही ट्रेनिंग के अनुसार बदल गया, फर्स्ट पर्सन आई जो है ट्रेनी के अनुसार ही हो गया, करेक्ट है।
ही शुड ईमेल दैट लेटर अगेन। चलिए दैट को परिवर्तन कर दिया, नो प्रॉब्लम, लेकिन यहां सर एक प्रॉब्लम कर रहा है, अतः इसे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। दैट भी यहां प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इससे हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बट मेन रीजन हमारा सर हुआ, टू एलिमिनेट दिस ऑप्शन। नंबर सी देखिए, द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस पोलाइटली इफ ही वुड, यहां वुड कर दिया गया है, अतः ये प्रॉब्लम कर रहा है। यदि ये फ्यूचर एक्शन होता तो वुड करेक्ट होता, लेकिन चूंकि यहां मॉडल है, परमिशन मांग रहा है क्या कर दूं, इस तरह से ये मॉडल वर्ब इस्तेमाल हुआ तो शुड होना चाहिए, अतः आपका नंबर सी भी रॉन्ग जा रहा है। द ट्रेनी आस्क्ड हिज बॉस पोलाइटली इफ ही शुड ईमेल दिस लेटर अगेन, तो दोनों आपका करेक्ट है, शुड भी करेक्ट है, दिस भी करेक्ट है। सो योर राइट ऑप्शन स्टूडेंट्स इज नंबर डी। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। माय फादर सेड टू द स्ट्रेंजर वेयर डू यू लिव। यहां ये WH क्वेश्चन है, इसके इनडायरेक्ट में कोई भी कंजंक्शन नहीं चाहिए। डू यू लिव को हमें ऑर्डर चेंज करके असर्टिव में लाना होगा, तो हो जाएगा यू लिव। टेंस परिवर्तन करेंगे तो यू लिव, लिव का लिव्ड हो जाएगा, एंड सेकंड पर्सन को स्ट्रेंजर के अनुसार चेंज करेंगे तो वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही हो जाएगा। आइए इसके आधार पर ऑप्शंस को एग्जामिन करें। तो नंबर ए, माय फादर आस्क्ड द स्ट्रेंजर वेयर ही लिव्स, नो, ये करेक्ट नहीं जा रहा है, अतः दिस इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन। नंबर बी, माय फादर आस्क्ड द स्ट्रेंजर वेयर ही हैज बीन, ये टेंस को पास्ट में जाना चाहिए था, कोरेस्पॉन्डिंग पास्ट में, जबकि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर में आ गया है। सो दिस इज eliminated. Number C, my father asked the stranger where he was living, पास्ट किया गया है लेकिन टेंस सही नहीं है, क्योंकि आपका क्वेश्चन है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो इसका इनडायरेक्ट स्पीच होना चाहिए था पास्ट इंडेफिनिट में, तो ये आपका गलत जा रहा है, दिस इज नॉट करेक्ट। नंबर डी देखें आप, नंबर डी देखें, माय फादर आस्क्ड द स्ट्रेंजर वेयर ही लिव्ड, एब्सोल्युटली करेक्ट, सो मार्क इट एज द करेक्ट आंसर। इस तरह से स्टूडेंट्स बहुत ही ध्यान से आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में जाएंगे और देखेंगे कहां कहां क्या क्या परिवर्तन होना है, उसके आधार पर आप राइट ऑप्शन को टिक करेंगे। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।